नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ नाग पंचमी व्रत कथा। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। जिठानी बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास ननद जिठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इसे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती है। उसका पति समझाता है कि संतान होना न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती, सुनती हो, सब लोग मुझे बांझ कहकर मेरी नाक में दम कर रखे हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दो, मैं तो कुछ नहीं कहता। तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहो। पति की बात सुनकर उसे कुछ संतावना मिली, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो रोने लगती थी। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे सपन में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारी पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठकर बैठ गई और पति को जगाकर सपन का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर लेना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9वें मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी वे दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता वे दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है।